एग्जाम्पल, कौन कौन से अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं? बताओ बेटा, कौन कौन से अनसैचुरेटेड ग्रुप्स है? हम्म। एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और COOH हो गया, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, NO2, सारे अनसैचुरेटेड है या नहीं है? चलो लिख लो। C डबल बॉन्ड OH, ये रहा डबल, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन को लिखते हैं ऐसे, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O नाइट्रो। ठीक है, ये सब अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं। इनमें से कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे जाएगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग बनवाएगा। हमारे समझ में लोन पेयर वाले क्या बनवाते हैं? ऑर्थो पैरा और अनसैचुरेटेड ग्रुप्स मेटा बनवा। बहुत ही इजी और बहुत ज्यादा आता है। कौन बताएगा? 2 मिनट में हो जाएगा बस। NM, बेंजीन क्या NM क्या बना? बेंजीन पे क्या आ गया? NO2। अब NO2 कैसा ग्रुप है? अनसैचुरेटेड। और वापस इसका क्या कराना है? नाइट्रेशन। अब कहाँ आएगा NO2? उसकी मेटा पे, तो बी क्या आ जाएगा? NO2 की मेटा पे NO2। अब वापस इसका क्या कराया? तो वापस क्या आएगा? दोनों की मेटा ढूंढो कौन सी है। दिख रही है? दोनों की मेटा, इसकी मेटा ये है और इसकी मेटा ये है। बताइए, ये आ गया? आया? पहला NO2 तो कहीं भी आ जाएगा, दूसरा उसकी मेटा पे और तीसरा दोनों की मेटा पे। ठीक है, मैंने आपको दिया CHO और मैंने एरो पे लिखा H2SO4 + SO3। कौन बता सकता है? सारे नोट्स आपके पास हैं। H2SO4 + SO3 कौन होता है? फ्यूमिंग H2SO4 क्या कराता है? सल्फोनेशन। कौन सा ग्रुप भेजता है? ग्रुप कौन सा लगा है? कैसा डायरेक्टिंग है? आ गया आंसर। CHO का कुछ होना है क्या? नहीं, ये तो बस दिशा दे रहा है कि वहां पहुंचो। और मेटा पे क्या लग जाएगा? SO3। है बिल्कुल इजी। बताओ, सिर्फ ग्रुप देखो, लोन पेयर है या अनसैचुरेटेड, फटाफट काम होगा। मैंने आपको रिंग पे COH दिया और एरो पर दिया CH3Cl+Ni+AlCl3। कौन बताएगा? मेटा पे क्रॉस, क्योंकि अनसैचुरेटेड नॉट अलाउ फिडेल क्राफ्ट। कोई नहीं, धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा। अभी हमें क्या लगा? हमने ग्रुप भी पहचान लिया कैसा है, अनसैचुरेटेड। हमने ये भी पहचान लिया फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का साइड है, फिर भी गलत है अगर आपने लगा दिया तो, क्योंकि अनसैचुरेटेड फिडेल क्राफ्ट होने ही नहीं देते तो क्रॉस लग जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। और अगर मैं ये दे देती क्लोरीन + एनहाइड्रस AlCl3, तो COH की मेटा पे क्या लग जाता? Cl। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दूं तो कहाँ पे? मेटा पे। और अगर मैं NM दे दूं तो COH की मेटा पे क्या लग जाएगा? NO2। ये सब 12th की कोर्स की रिएक्शन है, पर हम सब कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं?
क्योंकि हमें डायरेक्टिंग इफेक्ट सिखा दिया गया और रिएक्शन सारी सिखा दी। आ रहा है समझ में? देख लो, लिखने में कंजूसी लापरवाही मत करो, क्योंकि आप कहीं से नहीं ले पाओगे। क्योंकि अगर आप कहीं भी गूगल करोगे, कोई रिफ्रेशर खोलोगे, तो उनमें सारा जेई एडवांस और सबका मिक्स रहता है, तो आप परेशान हो जाओगे, और ये आपके सिलेबस का चल रहा है। ठीक है, बस ये लास्ट है, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी वो, ये लिख लो आप बस लास्ट। बेंजीन की कौन सी रिएक्शन सीखी आज? एस ई कितनी होती हैं? नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट। फिडेलक्राफ्ट का चार्ट याद हो गया। सबके रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे, क्या नहीं होने पे काम नहीं होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक बार हमने रिंग पे सीखा, अब हम रिंग पे कुछ लगा देंगे। जो हम लगाएंगे वो दो ही कैटेगरी में आएंगे, या तो अनसैचुरेटेड या फिर लोन पेयर। लोन पेयर वाले हो तो ऑर्थो पैरा लगा दो, अनसैचुरेटेड हो तो मेटा, और अनसैचुरेटेड हो तो फिडेलक्राफ्ट नहीं करना। समझ आ रहा है? अब कल मैं 15-20 मिनट तो इसी की आपको और प्रैक्टिस करा दूंगी, क्योंकि अभी आप बहुत थक चुके हो। और एक टॉपिक और है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मैं सोचती हूँ 1-1.5 घंटे में मैं आपको फ्री कर सकूँ। ठीक है, कल आपके ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। अब दो टेस्ट के लिए आप लोग को प्रिपेयर रहना है, एक तो ऑर्गेनिक का मेजर, है ना, और एक आपका बुक 1 में, बुक ऑर्गेनिक को छोड़कर रिमेनिंग पूरे सिलेबस का। ये दो टेस्ट होंगे संडे और मंडे को। ठीक है, थैंक यू।